T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लीग स्टेज मैचेस अब कंप्लीट हो चुके हैं और हमने सारे मुकाबले जीत भी लिए। सबसे आसानी से तो पड़ोसी पक्कू को ही पेला है। आगे प्रोसीड करने के लिए सुपर 8 की हमें ऑल टीम्स मिल चुकी हैं। ऑलरेडी टूर्नामेंट प्री सीडिंग से चल रहा था, यानी कि पहले से डिसाइडेड था कौन सी टीम कौन से ग्रुप में जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंकिंग्स। तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि हमारे ग्रुप में कौन सी टीमें हैं और बाजू वाले ग्रुप में कौन सी टीम्स हैं, जिसका साफ मतलब ये भी है कि बचे हुए लीग स्टेज मैचेस इस पूरे वर्ल्ड कप में यूजलेस हैं, जस्ट लाइक बाबर आजम इन पाकिस्तान और स्टीव स्मिथ इन ऑस्ट्रेलियन टीम। यार ऑस्ट्रेलिया वालों ने स्मिथ के साथ तो बहुत किया। उस बंदे को ऑस्ट्रेलिया से इंडिया बुला लिया और जब वो आ गया तो कह रहे हैं ऐसा करते हैं अब लौट चलते हैं। ये क्या बात हुई यार। खैर लीग स्टेज में ही कंपटीशन देखकर ये बात तो समझ में आ गई है कि जब लीग स्टेज में ये हाल था तो सुपर 8 में क्या हाल होगा, फिर सेमीफाइनल में तो क्या क्या हाल होगा। लेकिन ऐसा भी लगता है कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस पूरे लीग स्टेज में परफॉर्म किया है, जिस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया अपनी टीम के साथ, फिर भी सामने वाली टीमों को ऑलमोस्ट कंफर्टेबली बीट करने में सफल रहे हैं। लगता है कि हम पूरी तरीके से सुपर 8 के लिए तैयार हैं, बस अभिषेक भाई को छोड़कर। यार मैच शुरू होता है, मैं सोचता हूँ मूत के आ जाता हूँ, फिर आराम से मैच देखूंगा। तब तक अभिषेक भाई की पारी खत्म हो जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भारत का हर मैच मैंने बस 9 विकेट का देखा है। पहली विकेट तो शुरू होते ही फुर भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बिग ब्रेकिंग, बीसीसीआई हैज डिसाइडेड टू सेंड हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टू द रेस्ट ऑफ द स्टेडियम्स अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ अभिषेक शर्मा। अब तो ऐसे दिन आ चुके हैं कि न चाहते हुए भी आमिर जैसे गानों की बात भी सही लगने लगी है। I mean, ये वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है। उधर हरामजादा फरहान के भी 200 प्लस रन बन गए हैं और T20 का नंबर 1 बल्लेबाज, जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन आएंगे, भाई ने अब तक खाता भी नहीं खोला है। मोस्ट डक्स फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप 3 अभिषेक शर्मा, 2 अक्षर पटेल, 2 विराट कोहली, 2 आशीष नेहरा। भाई से हमने बोला था कि T20 वर्ल्ड कप में विराट के मोस्ट रन्स का रिकॉर्ड तोड़ना है, भाई ने डक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तो बस यही कह के दिल को तसल्ली दे रहा हूँ, हेटर्स जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, बट यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर अभिषेक शर्मा इन सुपर 8। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे देखना तुम्हारी खैर नहीं। I mean, एटलीस्ट जिम्बाब्वे के खिलाफ तो बना ही देना। मार दे लुल्ली पे। वैसे बात अगर पते की करूं तो क्या अभिषेक के ये 3 बैक टू बैक डक टीम इंडिया के लिए एक अलार्मिंग साइन है? मेरा जवाब है नहीं। क्या इसके अलावा कोई फैक्टर है जिसको लेकर टीम इंडिया को ज्यादा कंसर्न होना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। पर क्या ऐसा भी है जैसा सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि हमारी टीम तो लीग स्टेज में ही एक्सपोज हो गई? अरे गलती से ये मैचेस हम जीत चुके हैं, बताओ इनके अगेंस्ट हमारे इतने क्लोज मैचेस हुए हैं तो सुपर 8 में तो हम तबाह हो जाएंगे। कुछ मेरेकल ही चाहिए रहेगा हमें सेमीफाइनल फाइनल खेलने के लिए। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे ये तो हमें रगड़ देंगे। क्या सच में ये सारी बातों में कोई सच्चाई है या फिर चीजें हम ओवर एग्जैजरेट ही कर रहे हैं? सारे जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो में नीदरलैंड के खिलाफ इस मुकाबले के मैच रिव्यू के साथ। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने इस मैच में टॉस जीता और अब तक हमारे लीग स्टेज के गेम्स को देखकर हम ये बात तो समझ गए थे कि हमारी बैटिंग से ज्यादा हमारी बॉलिंग इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ है, तो टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब कोलंबो से सवारी अहमदाबाद आ गई थी, तो एज एक्सपेक्टेड कुलदीप यादव ड्रॉप होते हैं, अर्शदीप सिंह उनकी जगह 11 में आते हैं और उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में आते हैं। अब सुंदर साहब का ये एक्सपेरिमेंट शायद बहुत लोगों को समझ में ना आए, पर मुझे लगता है कि बीइंग अ लेफ्ट हैंड हैवी बैटिंग लाइनअप ऑफ साउथ अफ्रीका में भी ये एक एक्सपेरिमेंटल प्लान होगा बिफोर गोइंग इनटू द सुपर 8 कि क्या हम वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई कर सकते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन अहमदाबाद। हालांकि सुंदर भाई की बॉलिंग जिस तरीके की रही है, जीजी साहब का ये विचार मुझे इतना सुंदर भी लग नहीं रहा। अब वैसे इस मैच का हमारे क्वालिफिकेशन से कोई मतलब था नहीं, तो हमें बस अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना था और उसे देखना था बिफोर गोइंग इनटू द सुपर 8। पर अभिषेक की परफॉर्मेंस हम देख कहां पा रहे हैं? सामने से आते हैं ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त और अभिषेक भाई की पारी धत भाई 3 मैच 3 डक, लास्ट 7 पारियां 5 डक। मोस्ट डक्स फॉर इंडिया इन अ कैलेंडर ईयर इन T20 आइज, संजू सैमसन इन 2024 5 डक्स, अभिषेक शर्मा इन 2026 5 डक्स। यार 2026 की तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, अभिषेक भाई के पास तो इस आंकड़े को इंप्रूव करने के लिए बहुत महीने हैं। अभिषेक शर्मा इन T20 आई 2025 0 डक्स इन 21 इनिंग्स, 2026 5 डक्स इन 8 इनिंग्स। ये अपना अभिषेक हो ही नहीं सकता भाई, मैं ना मानता। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने बनाया भाई, ये रॉन्ग नंबर है। हम समझ गए कौन फिरकी ले रहा है। अब काफी लोग इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इतना लेफ्ट हैंड हैवी टॉप ऑर्डर लेकर जाओगे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाली टीमें भी ऑफ स्पिनर लगाएंगी और फिर उनके अगेंस्ट मैचअप क्रिएट होगा और आपकी टीम की विकेट गिरेगी। अब क्योंकि हाल फिलहाल में अभिषेक के रन नहीं आ रहे हैं तो ये चीजें ज्यादा सेंस बनाती हैं, पर रियलिटी ये है कि हम इसके पहले भी लेफ्ट हैंड टॉप ऑर्डर हैवी जा रहे थे और ऑफ स्पिनर सामने से आते थे तो अभिषेक और ईशान मिलकर उन्हें पेलते थे। और इस मैच में भी ईशान की विकेट तो बड़ी अनफॉर्चुनेट ही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम तो अभिषेक भाई से है, स्पेशली लास्ट 2 गेम में अगेंस्ट ऑफ स्पिनर सेम ट्रैप में वो फंसते नजर आए हैं। और फिर यूएसए के अगेंस्ट तो चलो डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक प्रॉपर फील्ड प्लेसमेंट करके उनको फंसाया गया था, बट पता है इसके बावजूद भी मैं अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर इतना कंसर्न नहीं हूं।
और उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। अब आमिर साहब ने तो कह दिया कि अभिषेक शर्मा अंधी पेलता है, और उसके बाद वो जिस तरीके से आउट होने भी लगे हैं, आधे लोग मान भी लिए हैं कि बंदा सही कह रहा है, ये अंधी ही पेलता था। अब इसका दिन चलता था, चमकता था तो रन आते थे। अब इस वर्ल्ड कप में टीम इसके अगेंस्ट प्लान को लेकर आ रही है, तो बंदा पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, इनकी अंधी बल्लेबाजी नहीं चल रही। देखो, पहली बात क्लियर कर दूं कि न्यूजीलैंड सीरीज से ही ये बात मैंने कई वीडियोस में बार बार बोली है। इनफैक्ट जब अभिषेक के रन आ रहे थे तब भी ये बात कह रहा था, अभिषेक भाई को अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा और यहां से इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि टीम्स आगे चलकर उनके खिलाफ एक प्लान को लेकर आएंगी। उनकी वीकनेस तो नहीं कहूंगा, पर उनके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं जिस पर वो गेंदबाजों को टारगेट करते हैं, और फिर अगर टीमें उसको काउंटर करते हुए जिस तरीके से एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ले लेती हैं, आपको बाहर की गेंद डालती हैं, या फिर ऑफ स्पिनर लाके लगा देंगे, आपको रूम के लिए क्रैम कराएंगे, ये सारी स्ट्रेटजीज टीम को आज नहीं तो कल आपके अगेंस्ट यूज करनी ही थी। आपको बस उस सिचुएशन के लिए इवॉल्व होना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि इस वक्त उनकी फॉर्म भी उनका साथ नहीं दे रही है, तो ये चीजें आपको और ज्यादा हाईलाइटेड नजर आ रही हैं। पर मेरा सवाल आप लोगों से बहुत क्लियर है, क्या वो बंदा जब पहली गेंद पर निकलकर हर एक मैच में छक्का जड़ा करता था और आप उसे सेलिब्रेट करते थे, तब आप कहते थे कि बंदा तो भाई अंधी मारता है, क्योंकि पहली गेंद निकलकर छक्का मार देना ये भी अपने आप में बहुत जिगरे की बात होती है, और ये करना आसान नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये हर दिन करेंगे तो ये बात बहुत श्योर है कि आप हर दिन सक्सेस होने ही नहीं वाले। 10 में से 8 बार लोग फेल होते हैं, ये बंदा तो फिर भी 10 में से 8 बार सक्सेस होता है, 2 बार ही फेल होता है। तो मैं अपनी बात बहुत क्लियर यहां पर ये रखना चाहता हूं कि अभिषेक जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं हमारे लिए, वो क्रिकेट वैसे भी बहुत रिस्क से ही भरी हुई है, और उसमें आज नहीं तो कल ये होना ही था। बस अभिषेक के लिए सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उनकी ये परिस्थिति वर्ल्ड कप के टाइम पर क्रिएट हुई है, तो ये चीजें ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। बट मुझे ये भी लगता है कि शायद अभिषेक को कुछ खास ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं उसकी वजह से अपने दिन पर वो हमें मैचेस जिताएंगे, और एक ऐसा खिलाड़ी हमारी टीम में होना ही चाहिए। मुझे उनकी अप्रोच से कोई शिकायत नहीं है, बस इतना कहूंगा कि अपने आप को थोड़ा इवॉल्व जरूर करें। और ये बात कोई मैं आज उनके 3 फेलियर के बाद नहीं कर रहा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आपने जेन्युइन बात कह रहा हूं, तो कम से कम 5 से 6 बार इस बात को मुझे मेंशन करते हुए देखा होगा कि अभिषेक भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, चीजें बहुत अच्छी हैं, पर उन्हें इवॉल्व करना पड़ेगा। टीम उनके खिलाफ प्लान्स बना रही है, वो दिखता है, और टीम्स आगे चलकर और बेटर प्लान्स के साथ आएंगी। 1-2 शॉर्ट सिलेक्शंस और नए लेकर आओ, तब आप डोमिनेट कर पाओगे, वरना फिर टीमें आपको काउंटर कर लेंगी। जैसे अगर आपको पता हो कि टीम में फील्डर ऑलरेडी पहली गेंद के लिए लगा है, आप स्टेप आउट करके आउटसाइड ऑफ डिलीवरी को ऊपर से मारना चाहोगे, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। अगर ऑफ स्पिनर आकर आपको पहले ही ओवर में क्रैम कराना चाह रहा है ताकि आप पहली गेंद पर बड़ा छक्का ना लगाओ, या फिर पहले ओवर में बड़ी हिट ना मारो, तो आप टैप करके सिंगल लेकर भी स्ट्राइक रोटेट कर सकते हो। और रही बात अगर मोहम्मद आमिर के कॉमेंट को लेकर कि अभिषेक तो बस अंधी मारता है, तो भाई आप अपने हरामजादा फरहान को देख लो, वो तो हर गेंद लेग साइड पर ही चिपकाता है। खैर, उस जन का हमारे भाई से कोई कंपैरिजन भी नहीं है। इन शॉर्ट मैं बस इतना कहूंगा, हाँ मुझे पता है कि अभिषेक की अपनी लिमिटेशंस हैं, उनके पास तर्कश में कम तीर हैं, लेकिन उन तीरों को वो बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ये हो सकता है कि वो टेक्निकली बहुत साउंड खिलाड़ी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर होते। वो T20 इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो बैशर है और उसमें उनको महारत हासिल है। बस थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन की जरूरत है, और फिर आप अभिषेक को फिर से टॉप पर देखेंगे। और उसके लिए अभिषेक भाई आपको ये जर्सी चेंज करने वाले सुपरस्टिशंस नहीं करने पड़ेंगे। अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए जो आप में है। इसीलिए मैं अभिषेक को लेकर इतना कंसर्न नहीं हूं। होपफुली वो सुपर 8 में परफॉर्मेंस भी करते नजर आएंगे, पर मेरे कुछ और अलग कंसर्न्स हैं, उन पर चलते हैं। भाई ये मिडिल ऑर्डर में तिलक और सूर्या भाई कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, स्पेशली तिलक भाई यार, क्योंकि सूर्या भाई तो चलो फिर भी जाके स्लॉग ओवर्स में एक्सेलरेट कर लेते हैं, पर तिलक भाई क्या खेल रहे हो भाई। तिलक वर्मा इन T20 वर्ल्ड कप 2026 16-25 गेंदों में वर्सेस यूएसए, 21 गेंदों में 25 वर्सेस नमीबिया, 24 गेंदों में 25 वर्सेस पाकिस्तान, 27 गेंदों में 31 वर्सेस नीदरलैंड, 106 रन्स एट 120 का स्ट्राइक रेट। वो तो हर मैच में हमारे लिए एक सुपर हीरो निकल कर आ जाता है, और इस मैच में दुबे भाई ने इज्जत बचा ली, वरना मिडिल ऑर्डर में ये जो हमारे शेरों ने हगा था ना भाई, गंदा था। और इन दोनों खिलाड़ियों का एग्जांपल लेते हुए मैं T20 वर्ल्ड कप में हमारे बैटर्स की एक्चुअल रियल प्रॉब्लम बताता हूं, जो इस वर्ल्ड कप में सुपर 8 में जाते हुए हमारे लिए रियल कंसर्न होगी। वो है हमारा ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस। इस पूरे वर्ल्ड कप में एक्चुअली हम वर्स्ट टीम रहे हैं एज अ फुल मेंबर नेशन इन दिस वर्ल्ड कप अगेंस्ट ऑफ स्पिनर। तिलक वर्मा इन T20 सिंस 2025 वर्सेस स्पिन 53 की एवरेज 113 का स्ट्राइक रेट वर्सेस पेस 37 की एवरेज 139 का स्ट्राइक रेट। इनफैक्ट अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखेंगे तो ऑफ स्पिन के अगेंस्ट तिलक वर्मा ने स्कोर किया है 26 रन 31 गेंदों में इन दिस वर्ल्ड कप, और वहीं पर सूर्या भाई ने भी 28 रन बनाए हैं 27 गेंदों में अगेंस्ट ऑफ स्पिन। और ये कहानी सिर्फ इन्हीं दो बैटर्स तक लिमिटेड नहीं है, मैंने तो सैंपल इन दोनों का लिया है। एक्चुअली में जो हमारी बैटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस है। और लीग स्टेज में भी फिर चाहे कल आर्यन दत्त रहे हो, उसके पहले सैम अयूब या फिर उसके पहले एडवर्ड साहब, हमने देखा कि अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स हमारे बैटर्स रियल टाइम स्ट्रगल करते नजर आए हैं, और आगे चलते हुए सुपर 8 में ये टीमें जरूर यूटिलाइज करना चाहेंगी। फिर आप देखेंगे कि पावर प्ले में चाहे फिर अफ्रीका हो तो वो माकरम का इस्तेमाल करेगी, जिम्बाब्वे है तो वो रजा की तरफ देखेगी, वेस्ट इंडीज में भी रोस्टन चेज को हमारे अगेंस्ट पावर प्ले में लगा दे।
दिस इज द रियल प्रॉब्लम जिस पर टीम इंडिया को एक्चुअल में काम करने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ ऑल द फालतू की बकचोदी जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, शायद हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट अपने गेम को इंप्रोवाइज करें। क्या ऐसा हो सकता है कि जो इतने लेफ्ट हैंडर्स टॉप ऑर्डर में लगातार आ रहे हैं, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर खुद को प्रमोट करें, तिलक कुड कम एट नंबर 4। दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी जो इस पूरे डायनामिक्स को ओपन कर सकती है, वरना मुझे लगता है कि यहां पर टीम परेशानी हो रही है और इसको अपोनेंट्स एक्सप्लॉइट करेंगे। खैर इस मैच में भी आर्यन दत्त ने यही काम करके दिया था। ओपनर्स हमारे दोनों निपटा दिए थे, उसके बाद तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव भी काफी स्लो नजर आए और अगेंस्ट स्पिन अगेन इनकी काफी स्लो नॉक और स्ट्रगलिंग नॉक ही हम सब लोगों ने देखी। दोनों खिलाड़ी कुछ खास ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किए। फिर से भला हो शिवम दुबे का, जिन्होंने आकर एक बार फिर से हमारे लिए परफॉर्म किया है। एंड नाउ आई जस्ट कांट काउंट दैट हाउ मेनी टाइम्स शिवम दुबे हैज एक्चुअली रेस्क्यूड अस फ्रॉम द पोजीशन जहां पर हमें लगा है कि चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। शिवम दुबे द रियल सेवियर ऑफ दिस टीम। बस इतना होना चाहिए कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर रिंकू भाई ना हो, वरना वो पारी शुरू होने से पहले ही रन आउट करा देते हैं भाई को। सूर्य कुमार यादव फील्ड, हु विल हैंडल मिडिल ऑर्डर, शिवम दुबे। हार्दिक पांड्या फील्ड, हु विल हैंडल फिनिशिंग, शिवम दुबे। बॉलर्स गॉट इंजर्ड, हु विल बोल एक्स्ट्रा ओवर, शिवम दुबे। बिगेस्ट एसेट ऑफ इंडियन T20 टीम एट दिस पॉइंट। इवन शिवम भी शुरू में स्लो नॉक ही खेल रहे थे, हार्दिक के साथ वो भी पार्टनरशिप ही कर रहे थे, लेकिन लास्ट के 4 ओवर्स में, स्पेशली लास्ट की 19th बॉल में शिवम दुबे ने जिस तरीके से एक्सेलरेट किया, उसकी वजह से टीम इंडिया का टोटल 193 तक पहुंच गया। वरना तो एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि क्या पता हम 150-160 तक ही रह जाते। हालांकि डिफेंड हम तब भी कर लेते, उस तरीके की गेंदबाजी यूनिट हमारे पास है, फिर हम इतना एक्सपेरिमेंट ना करते जितना हमने किया था। पर स्टिल वही बात है ना कि हर बार आपको गेंदबाजी तो नहीं बचाएगी। आप तो कहते थे अब की बार 300 पार, और अब हालत ऐसी है कि 150 बनाने के बाद कहते हो बचा लो गेंदबाज। पर चलो खैर, गेंदबाजों से अगर गुहार लगा ही दी थी तो फिर गेंदबाजों को तो बचाना ही था। तो गेंदबाजों ने एक बार फिर से टीम इंडिया को बचाया, टोटल को आसानी से डिफेंड कराया। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट चटकाया। क्या बात है, क्या बात है। वरुण चक्रवर्ती का फिर से कोटा तो पूरा नहीं हुआ, 3 ही ओवर भाई ने डाले, लेकिन उसमें 14 रन देकर 3 विकेट चटकाई विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 4.7। ये कह सकते हैं कि एट दिस स्टेज वरुण चक्रवर्ती हैज बीन अनप्लेएबल। फिर बुमराह भाई को भी 1 विकेट मिली, 1 विकेट हार्दिक को भी मिली, और इनफैक्ट हमारे शिवम दुबे, जिन्होंने बैटिंग से तो कमाल किया ही था, बॉलिंग में भी आकर भाई ने 2 विकेट चटका ली। हार्दिक पांड्या मतलब मैं तो ये कहता हूं कि अब तक हम ब्लेस्ड थे कि हमारे पास हार्दिक भाई जैसा एक ऑलराउंडर था। शिवम भाजी तो उनसे भी आगे निकल रहे हैं। भाई हमारा ऑरा फॉर्म भले ना करे पर फास्ट परफॉर्मेंस जरूर कर रहा है। एंड अगेन ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि शिवम दुबे ने अपनी गेम को इंप्रोवाइज किया है। पहले वो अगेंस्ट स्पिन एक स्पिन हिटर माने जाते थे, लेकिन अब वो पेसर्स को भी उतने अच्छे से जड़ते हैं। इनफैक्ट अब तो मैं ये कहता हूं कि वो पेसर्स को स्पिनर से ज्यादा बेटर जड़ते हैं, और यही होता है समय के साथ इवॉल्व करना, जो कि शिवम दुबे ने किया है, और इसी की वजह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। खैर अब नेदरलैंड तो कभी गेम में था नहीं, लेकिन फिर भी हमने उन्हें गेम में आने का खूब मौका दिया। हमारी गेंदबाजी के साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए। अर्शदीप, जसप्रीत और वरुण भाई ने 3 ही ओवर डाले। हार्दिक को हमने 19th ओवर दिया, और इनफैक्ट शिवम दुबे को 20th ओवर। और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद भी टीम इंडिया इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से जीत गई, और हम सुपर 8 में अनबीटेबल स्ट्रीक के साथ जा रहे हैं, और उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि सुपर 8 में भी इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखें। हालांकि अगर आप बहुत सारे इंडियन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को उठाकर देखोगे तो उनके हिसाब से तो टीम इंडिया बहुत ही बुरी दशा में है, और ऐसा लगता है कि अगर ये सुपर 8 में किसी तरीके से निकल पिकल के पहुंच गए आगे सेमीफाइनल तक ना, तो बस किस्मत की ही बात है। और उसका रीजन उनके हिसाब से यही है कि भाई आप तो 300 पार की बात करते थे, आपसे तो 200 भी ना बन रहे, अभिषेक के रन नहीं आ रहे, मिडिल ओवर्स में कोई परफॉर्म कर नहीं रहा है। वो तो भला हो कि एक मैच में कोई एक खिलाड़ी स्टेप अप कर जाता है, उसी की बदौलत आप जीत रहे हो, आपकी गेंदबाजी आपको बचा रही है, लेकिन फिर उसमें भी रन्स बढ़ रहे हैं। बताओ, नीदरलैंड के खिलाफ आप 193 बनाते हो तो 176 खा जाते हो। इनफैक्ट यूएसए से भी आप सिर्फ 29 रन से जीते। बस एकदम ही झाड़ भर की टीम पाकिस्तान और नमीबिया को आपने बड़े मार्जिन से हराया, वरना तो लीग स्टेज में ही जब इतनी क्लोज मामले आ गए तो सुपर 8 में तो आपका हारना लगभग कंफर्म ही है। लोगों ने ये परसेप्शन बना लिया है। ऐसे सारे लोग जो ऑल ओवर सोशल मीडिया दोस्तों ऐसी ही बातें कर रहे हैं, उनके लिए बस इतने में बातें कंक्लूड कर दूंगा। अगर बात पते की लगे तो उन तक पहुंचा देना। हमारी टीम का टॉप T20 बैटर पूरी तरीके से फेल रहा है। इनफैक्ट उस बंदे का लीग स्टेज में 0% कंट्रीब्यूशन रहा है टीम की सक्सेस में। हम हर तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हमारी गेंदबाजी में कर रहे हैं, कभी किसी से भी ओवर करा देते हैं, अपने मेन गेंदबाजों का तो कोटा पूरा ही नहीं होने देते। इन सारी कंडीशंस के बावजूद भी हम अबव पार टोटल और इनफैक्ट मोस्ट केसेस में तो 200 के आसपास बहुत आसानी से पहुंच रहे हैं, और इन टोटल्स को डिफेंड भी कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आपको कुछ अलग लेवल पर क्रिकेट की नॉलेज को 0 पर रखना होगा ये कहने के लिए कि टीम इंडिया तो पूरी तरीके से इस वर्ल्ड कप में एक्सपोज हो गई है। भाई ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं चल रही है, ये वर्ल्ड कप चल रही है। इस वर्ल्ड कप में किसी टीम ने डोमिनेट नहीं किया है, किसी टीम ने नहीं, और शायद यही इस वर्ल्ड कप की ब्यूटी है। अब हम हाईवेज की कंडीशंस में इतने यूज्ड टू हो गए हैं बायलैटरल सीरीज में थ्रैशिंग देखने के लिए कि हमें लग रहा है कि ये चीजें वर्ल्ड कप में तो हो नहीं रही हैं, तो मतलब हमारी हालत तो बहुत खराब है। बट मुझे तो ये लगता है कि हमने बहुत हद तक चीजें डोमिनेट की हैं, और होपफुली सुपर 8 में और अच्छे से करेंगे जब हम अपने आप
को फुल पोटेंशियल पर यूटिलाइज करेंगे। मेरा ये मानना है कि बैटिंग तो छोड़ दो, पर गेंदबाजी को तो हमने पूरी तरीके से अभी यूटिलाइज किया नहीं है। और फिर अगेन ये बात कहते कहते मैं थक जा रहा हूं। मुझे टीम इंडिया की बैटिंग से ज्यादा हमारी बॉलिंग स्ट्रांग लगती है, और बैटिंग अगर हमें निराश भी करेगी ना, मुझे पूरा भरोसा है कि बॉलिंग हमें मैच जिताएगी। नीदरलैंड के खिलाफ बुमराह के वो शुरू के 2 ओवर्स देखे थे, उसमें विकेट एक भी नहीं मिली, पर वो 2 ओवर्स ना कभी मतलब कहते हैं ना कि आंकड़े जस्टिफाई नहीं करेंगे कि उस बंदे ने किस तरीके के वो 2 ओवर्स डाले थे। वो तो भला हो नीदरलैंड वाले बल्लेबाजों का कि उनका लक था, हरामजादा फरहान जैसे खिलाड़ी होते तो कम से कम 2.5 बार आउट होते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो एकमात्र बड़ा और जेन्युइन कंसर्न मैं हमारी टीम के लिए देखता हूं वो है हमारी बैटिंग अगेंस्ट ऑफ स्पिन, स्पेशली स्पिनर्स कह दो या फिर ऑफ स्पिनर कह दो, वहां पर हमें काम करने की जरूरत है। और उसमें भी बहुत प्रिसाइजली एक्चुअली में बस तिलक भाई को थोड़ा इंप्रोवाइज करने की जरूरत है। अभिषेक को तो चलो साइड कर दो, वो परफॉर्म कर देगा आज नहीं तो कल, मुझे पूरी उम्मीद है। सूर्य कुमार यादव को लेकर मैं इतना कह सकता हूं कि चलो इस मैच में चीजें ऊपर नीचे हुई, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेलरेट करते हैं। रियल कंसर्न यहां पर तिलक वर्मा को लेकर है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आप उन्हें नंबर 4 पर रखकर सूर्य कुड कम एट नंबर 3, सो दैट वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड की वजह से ट्रैप एक क्रिएट ना हो कि अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स एक मैचअप क्रिएट हो रहा है और जिसमें हमारी टीम फंस रही है। स्पेशली जब अभिषेक फॉर्म में नहीं है तो दबाव ज्यादा फील हो रहा है। ये एक कंसर्न है जिसको टीम सुधारने की कोशिश कर सकती है। ऑफ स्पिनर के खिलाफ थोड़ा ज्यादा बेटर प्रैक्टिस और प्रिपेयर्ड होकर हम आ सकते हैं, वरना सुपर 8 में टीम इस चीज को जरूर यूटिलाइज करेंगी। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा कंसर्न है या फिर अलार्मिंग साइन है टीम इंडिया के लिए। हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और होपफुली सुपर 8 में भी हम अच्छा करेंगे। किसी टीम ने दोस्तों इस वर्ल्ड कप में डोमिनेट नहीं किया है, ये वर्ल्ड कप की ब्यूटी ही ऐसी रही है, इस चीज को समझिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मैच का रिव्यू देखकर मजा तो आया ही होगा। यहां तक देखा है तो मजा आया है, मजा आया तो लाइक करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि सुपर 8 आ रहा है और सुपर 8 को लेकर भी बातचीत करेंगे। प्रेडिक्शंस अपनी जिस तरीके से ग्रुप स्टेज को लेकर की थी, सुपर 8 को लेकर भी जरूर करेंगे। तो आप बताओ मुझे कि क्या लगता है सेमीफाइनलिस्ट को लेकर, आपकी कौन सी टॉप 4 टीम्स है, कमेंट्स में बताओ ताकि मैं भी एक वीडियो लेकर आऊं हमारे सेमीफाइनलिस्ट प्रेडिक्शन को लेकर। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसा मैंने बोला। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।